हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं बताऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 23 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। इस दिन आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि अननेसेसरी सिचुएशंस आपको परेशान कर सकती हैं, जिसमें प्रेम संबंधों से लेकर व्यापारिक संबंधों तक में मामले नकारात्मक हो सकते हैं। इस दिन अगर आप इमोशनल डिसीजन लेने की बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल चलेंगे तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। ये दिन आपको 30% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन ये दिन आपको एक समाधान भी दे सकता है अगर आप प्रैक्टिकल चलते हैं तो। और अगर इमोशनल चलते रहे तो समाधान देने की बजाय उलझा देगा। 24 सितंबर का दिन कहता है कि आप अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य को लेकर के काफ़ी इंथुजियास्टिक रहेंगे। इस दिन आप किसी नई शुरुआत को भी कर सकते हैं या किसी मामले में स्वयं को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास अगर कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। ये दिन आपको कई मामलों में एक साथ सफलता की ओर आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगा। और ये दिन ये भी बताता है कि आप अपने विरोधियों, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। लोगों के ऊपर भरोसा करने में थोड़ा सावधानी बरतें। बाकी ये दिन 80% आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 25 सितंबर का दिन बताता है कि स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या थी तो उसमें लाभ मिलेगा। दूसरे, अगर आप ऐसा सोचते हैं या लगता है, महसूस होता है कि थोड़ा थकान हो गई है, विश्राम करना चाहिए, तो बिल्कुल रेस्ट कर लीजिए, वो नेसेसरी है। अगली चीज़, ये दिन कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में इंडिकेट करता है जो एक एक करके आपके लिए आती रहेंगी, बट वो छोटी छोटी रहेंगी, बहुत बड़े इश्यूज नहीं होंगे और सारे मैनेजेबल होंगे। कुछ एक मामलों में जहां प्रॉब्लम थोड़ा क्रिटिकल हो सकती हो, उस क्रिटिकल सिचुएशन का सॉल्यूशन बिल्कुल पास में ही होगा, आपको बस ऑब्जर्व करने की ज़रूरत रहेगी। ये दिन आपको 40% का सहयोग देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 सितंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और तदनुरूप अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को मैनेज भी कर पाएंगे, यानी ऑपरेट कर पाएंगे। इस दिन आप स्वयं के ऊपर यदि कोई कार्य करना चाहते हैं, पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, अपनी कोई हैबिट बदलना चाहते हैं, उस पर काम कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। या आप सिचुएशन को मोड़ना चाहते हैं अपने पक्ष में, उसमें भी काम कर पाएंगे। और कुछ एक मामलों में आप दूसरों को मैनिपुलेट करके भी अपना उल्लू सीधा कर ले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 27 सितंबर का दिन बताता है कि आप आर्थिक मामलों में प्रगति की ओर बढ़ेंगे। कुछ एक ऐसी सिचुएशंस जो आपके इकोनॉमी या फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं और उसमें व्यवधान थे, आप जिसको रिजॉल्व करने के लिए पिछले कुछ समय से प्रयासरत थे, उसको रिजॉल्व कर ले जाएंगे, सफलता मिल जाएगी। धन हालांकि कुछ अधिक खर्च हो जाए, लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्च हो जाए, थोड़ा दिखावे में खर्च हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, तो ये आपको खुद संभालना होगा। बाकी चीज़ें ठीक, अच्छी और 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। 28 सितंबर का दिन बताता है कि आपके जीवन में सिचुएशन को ऑटो बैलेंस किया जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन को एक तरह से स्वयं आप देखेंगे कि पटरी पर आने में मदद मिल रही है। ईश्वर के द्वारा कुछ ऐसा भी होगा जो आपको आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ये दिन फ्रूटफुल है, ग्रोथफुल है, लेकिन आपको बस इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप सही दिशा में सही तरीके से कार्यों को करते रहें, ना कि
शॉर्टकट लेने की कोशिश करें या अननेसेसरी मेथड्स अपनाएं। सिंपल चलिए और सिंपल चल के आपको सफलता मिल जाएगी। 29 सितंबर का दिन एक सेलिब्रेशन, छोटे से सेलिब्रेशन को दिखाता है जो आपके अपने लोगों के साथ या आपके अपने ही परिवार में हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा थोड़ा इमोशनल हो जाने की भी संभावना है, यानी आप उस माहौल में जो पॉजिटिविटी को लेकर आएगा उसमें थोड़ा इमोशनल हो जाए। तो इमोशनल होकर वादा मत करिए, प्रॉमिस मत करिए और निर्णय मत लीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा। वैसे ये दिन बढ़िया है, लगभग 70% का सपोर्ट बना के रखा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी आपको गदगद होने से थोड़ा बचना होगा। प्रसन्न रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए। 30 सितंबर यानी 30 सितंबर का दिन कहता है एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए योजना के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नए काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम दिन रहेगा, या किसी नई योजना पर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, सोचे गए कार्य सभी में आपको सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल चीज़ों में भी अपने काम को कर पाएंगे और सफलता अर्जित कर पाएंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन कुछ ऐसा नकारात्मक भी हो सकता है जो इमोशनली आपको थोड़ा डिस्टर्ब करे, लेकिन अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे तो वो नकारात्मकता आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट कर रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 23 से 30 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 23 सितंबर का दिन बताता है कि आप काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे। एक नई योजना के ऊपर कार्य करने की मंशा आपकी होगी और आप अपनी सक्सेस को श्योर शॉट महसूस करेंगे। आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, आपका सोचना बिल्कुल सही है। बस दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, दिखावा मत करिए। जब आप सफलता अर्जित करते हैं तो सफलता दिखती है, लोग जान जाते हैं, उससे पहले ढिंढोरा मत पीटिए, इसको याद रखिएगा। दूसरा, जल्दबाजी मत करिए। हर चीज़ समय लेती है, फूल भी खिलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जब हर चीज़ को समय लगता है तो फिर आपको क्या करना है, बस अपने कर्म को निश्चित दिशा में करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए और सफलता पक्की 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 मिल जाएगी। प्रेम संबंधों को लेकर के ये दिन थोड़ा सा आपको कमज़ोर रखेगा, जिसकी वजह से नए रिलेशनशिप डेवलप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जबकि पुराने रिलेशनशिप्स में चीज़ें स्मूथ चलती जाएंगी। बाकी ये दिन अच्छा है। और हाँ, लोग आपको अगर कुछ ज़्यादा ही समझा रहे हैं ना किसी मामले में, तो वहाँ थोड़ा शक की सुई को बढ़ाइएगा कि आज ये ज़्यादा समझाया क्यों जा रहा है या मुझे ज़्यादा मक्खन क्यों लगाया जा रहा है ना। तो आपको उनके पीछे छिपे हुए तथ्य समझ में आ जाएंगे और आप मैनिपुलेट होने से बच जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन 60% का सपोर्ट करेगा। सोशल इमेज के मामले में कहता है कि थोड़ा होशियार रहने की आवश्यकता है। 24 सितंबर बहुत बढ़िया दिन रहेगा इस वजह से क्योंकि ये दिन आपको एक पूर्णता का एहसास, एक कंप्लीटनेस का एहसास करा सकता है जब आपका कोई काम, सोचा हुआ काम पूरा हो जाए। एक दूसरा, आपकी योजना के अनुसार चीज़ें चलती जाएं, इससे भी आपको काफ़ी खुशियां मिलेंगी। और तीसरा, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में एक बढ़िया समय बिता पाएंगे या उनका बढ़िया सहयोग आपको मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप खुश होंगे, सुखी रहेंगे, मन आपका शांत और प्रफुल्लित रहेगा। ये दिन 100% आपको सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 सितंबर का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपने अपने ऊपर उठा रखी उसको अच्छी तरह से निभा ले जाने में कामयाब होंगे, लेकिन उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं क्योंकि उसमें कई सारी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइटेरिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, उन्हें निकाल कर साइड करिए। जो दूसरों की है उसे दूसरों को दीजिए, हर एक का काम मत करिए, ठीक है। अगर आप सभी का काम करेंगे तो लोग उस कहावत पे चले जाते हैं, बने रहो पगला काम करे अगला। तो आपको अगला नहीं बनना है, आपको दूसरों को दे देना, भैया ये तुम्हारा काम तुम जानो, मैं नहीं कर रहा, बिना लाग लपेट के। अगली चीज, सिचुएशन में या आप अपने कर्तव्यों में अगर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग ले लेंगे, ठीक है, तो फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका हिस्सा बन जाएगी। वो एक फिल्म आई थी ना धमाल, जिसमें पूछते थे कि कौन पहले मरना चाहेगा, तो वो 3 पीछे हट जाते हैं। तो वो एक रहता है, वो कहता पता नहीं मैं ऐसी सिचुएशन में अपने आप आगे कैसे आ जाता हूँ।
क्यों आगे आ जाता था? क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा था कि बाकी के 3 क्या कर रहे हैं। ठीक, तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है। ऑफिस में हैं, काम करते हैं, बॉस ने पूरी टीम को बुलाया, हाँ भैया ये एक सिचुएशन है। ठीक है, अब ये सिचुएशन अपने गले में कौन बांधेगा? आपने कहा ठीक है हम कर देंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, नथिंग, ना ये काउंट किया जाएगा। चुपचाप खड़े रहिए, शांत रहिए, बॉस को डिसाइड करने दीजिए। बॉस ने कहा वो करेगा, ठीक है वो करेगा, बात खत्म। बॉस ने कहा आप करोगे, आपको कहा भाई तुम कर लो, आपने कहा ठीक है आप कहते हैं तो हम कर देंगे। अब वो आपकी इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा और आपने हाँ कर दिया। हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो हमारी बात मान जाए, और अगर हमारे लिए कोई अननेसेसरी कुछ करे तो हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो ये मानव स्वभाव है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वैसे ये दिन आपको 100% सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 26 सितंबर का जो दिन रहेगा ये आपके जीवन को एक दिशा में मैनेज करने में हेल्प करेगा, जिसमें कुछ पास्ट में हुई सिचुएशंस ऑटो मैनेज होंगी, कुछ डिस्क्रिपेंसीज, नुकसान वगैरह सब क्लियर होते जाएंगे या डैमेज कंट्रोल हो जाएगा एक तरह से, और आपके अंदर एक क्षमता विकसित होगी जिससे आप समझ पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है या क्या चाहती है मुझसे। लेकिन इस क्षमता का दुरुपयोग नहीं करना, पहले से आपको जज करके नहीं रखना कि इसके माइंड में क्या होगा। आपको फील हो जाएगा लेकिन आपको जज नहीं करना, छोड़ देना है, इग्नोर। क्योंकि अगर आप उसको जज पहले से करेंगे तो आप सही ढंग से उसे एक्सप्रेस होने नहीं दे पाएंगे, फिर वो सिक्योर हो जाएंगे। तो उनको एक्सप्रेस होने दीजिए, उसके बाद जज करिएगा। ठीक है, आफ्टर, बिफोर जजमेंट नहीं करना। अगली चीज, आप जिस मामले में अपने आप को जितना इन्वॉल्व करना चाहेंगे, जितनी मेहनत करना चाहेंगे, जितना प्लान करके काम करना चाहेंगे, उतनी ही सफलता मिलती जाएगी। आप 10% का काम करेंगे तो 10%, 100% का करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि ये दिन 90% आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट करता है। एडिशनली 27 सितंबर का दिन एक बदलाव की बात करता है जो आपके जीवन में आएगा, ईश्वर के द्वारा किया गया, और ईश्वर आपके जीवन को इस प्रकार से बदलना चाहते हैं जहां आपके पुराने घाव भर जाएं और नई चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाएं। तो आपको भी इसके लिए रेडी होना होगा। अतः दूसरों के मामलों से स्वयं को दूर रखें। 27 तारीख को अपने काम से काम रहें और जो भी परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं उसे स्वीकार करते चले जाएं। ये दिन इस तरह से भी काम करेगा जो आपको किसी नई शुरुआत के लिए प्रेरित कर दे। ईश्वर परिवर्तन करेंगे ना तो नई शुरुआत के लिए प्रेरणा भी आ सकती है, तो उस पर आपको काम करना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट करेगा। 28 सितंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा न सिर्फ आपके ऊपर बनी रहेगी बल्कि ईश्वर की फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से आपके कंट्रोल और पक्ष में रहेगी। जब वो नियंत्रण में होगी तो आप अपने इमोशंस को एडिशनली मैनेज करने में कामयाब होंगे और आपका जजमेंट गलत नहीं होगा। जिस मामले में आप समझेंगे कि ये पॉइंट सही है वो यकीनन सही निकलेगा, जिस मामले में आप समझेंगे ये पॉइंट गलत है वो गलत ही निकलेगा। इस चीज़ के साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए कि इस दिन आपसे स्पेशली किसी भी महिला का अपमान ना हो। आप अगर स्वयं महिला हैं तो भी ये नियम आप पे लागू रहेगा। इस दिन आपको किसी ने कहा था, कमेंट में लिखा था कि अगर मैं महिला हूं और ये नियम मुझ पर लागू है कि मैं किसी और महिला का अपमान ना करूं तो क्या मेरे अपमान के ऊपर कुछ कहेंगे? तो हाँ जी, इस दिन अगर आपका कोई अपमान करता है और आप महिला हैं तो उसे उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये उसका बैड कर्मा बुरी तरह का बनेगा जिसका उसे फायर बैक मिल जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, आपको बस उस अपमान पर यही सोचना है कि ठीक है भैया जाने दो, भगवान देखेंगे, वो मुझसे और आपसे बेहतर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि जब आप ये सोचेंगे कि भगवान देखेंगे तो ईश्वर की डार्क एनर्जी उसका, अब समझ गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ सीखने, समझने, नया ज्ञान अर्जित करने की ललक इस दिन उठ सकती है, और अगर 28 तारीख को ऐसी ललक उठती है, ऐसी चाहत उठती है तो इस पर ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि आप कुछ नया समझें, सीखें, अर्जित करें, क्योंकि ये दिन इसमें बहुत सपोर्ट करेगा। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 29 सितंबर वृषभ राशि आपके मन को नकारात्मकता से भरेगा शुरुआत में, लेकिन आपको उसे खींचकर पॉजिटिव करना है, पलट देना है। और अगर आप नहीं पलट पाए तो पूरा दिन नेगेटिव चलेगा और आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और अगर आप पलट पाए पॉजिटिविटी की ओर तो आप देखेंगे कि भाई नकारात्मकता तो है, नकारात्मकता तो बहुत कुछ है। गुलाब का फूल होता है, वो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन अगर आप जल्दी से उसके पास पहुंच जाएं तो फिर कांटे चुभ जाएंगे, क्योंकि उसमें नेगेटिव कांटे लगे हुए हैं। तो पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी इम्प्लांटेड होती है। ठीक है,
तो यहाँ आपके लिए है कि अगर आप पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी इग्नोर हो जाएगी। अब आप नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर पाएंगे और पॉजिटिविटी को अचीव करने के लिए उस नेगेटिविटी के सराउंडिंग चीज़ों को ऑपरेट करने में कामयाब हो जाएंगे और ये चीज़ आपके जीवन में बेहतरी लेकर आएगी। हालांकि ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव है, जिस हिस्से को इस्तेमाल करेंगे वो हिस्सा आपको सपोर्ट कर देगा। 30 तारीख यानी कि 30 सितंबर का दिन बताता है कि मन आपका थोड़ा सा नाराज़गी वाला हो सकता है जब आपको ये समझ में आए कि आप जो चाहते थे वो अभी नहीं हो रहा, या लोग आपके अनुसार थोड़ा रिएक्ट कम कर रहे हैं, तो उस चीज़ में आपका रूडनेस वाला स्वभाव आ सकता है। जबकि आपको स्माइली फेस बना के रखना है अपना, ताकि दूसरों को पता ना चले कि इधर अंदर चल क्या रहा है। आप सिचुएशन को समझ जाएंगे, ऑब्जर्व कर जाएंगे और आपको पता होगा अब मुझे क्या करना, क्या एक्शन लेना है। और अगर आप नहीं लेंगे तो फिर चीज़ें आपके ही द्वारा खराब की हुई होंगी, यानी आपके कर्मों से गड़बड़। तो आपको अपने कर्मों में आगे जाना है और बस कर्मों में बरतिए और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिवली, लेकिन सवाल ये है कि इस 100% सपोर्ट को आप ले पाएंगे या नहीं। तो ले पाएंगे या नहीं में आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 23 से 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 23 सितंबर का दिन बताता है कि एक ऐसी योजना जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे उसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की ज़रूरत होगी तो आपको मिल जाएगी, और अगर आपको कोई योजना में परिवर्तन करने के लिए सलाह चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ये दिन बहुत बढ़िया, अच्छा और आपके फेवर में है, लेकिन क्रिएटिविटी से भरा है। तो आप जितना क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जितना ईगो नहीं रखेंगे और अपने आप के ऊपर भरोसा करके कार्य को करेंगे, उतना ही सफल होंगे। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 24 सितंबर बताता है कि इस दिन आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंतर्मुखी स्वभाव को आप खुद ऑब्जर्व करें, और अगर आप ये कर पाए तो आपको अपने आप को मैनेज करने में कामयाबी मिल जाएगी। यानी आप स्वयं को न सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि स्व साक्षात्कार कर पाएंगे और अपने स्वयं के पथ को प्रदर्शित करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। ये एक न्यूट्रल दिन है जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आपको सपोर्ट नहीं करता, ना आपका विरोध करता है। इसलिए चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करिए और वो हो जाएंगी। अब 25 सितंबर, मुश्किलों में आगे बढ़ करके, थोड़ा जूझ करके मिल जाएगी सफलता, ये इस दिन का सारांश है। लेकिन मुश्किलों से जूझना तो पड़ेगा। गिव अप नहीं करना, पीछे नहीं हटना। सिर्फ एक कंडीशन में पीछे हटना है, जब आपको समझ में आ जाए कि भैया ये वाला जो मामला है ये अननेसेसरी विवादास्पद स्थितियां लाएगा, इसका मेरे टारगेट से कोई लेना देना नहीं है। मैं जो सफलता चाहता या चाहती हूँ उससे इस सिचुएशन का लेना देना नहीं है। ये तो अननेसेसरी विवाद है, अननेसेसरी डिस्टर्ब सिचुएशन है जो किसी भी हल पर नहीं पहुंचने वाली। यानी इस आर्गुमेंट का कोई हल नहीं, इस झगड़े का कोई हल नहीं, ये फालतू की चीज़ है। वहां अगर जरूरत पड़े सॉरी बोलिए, निकल आइए, बवाल खत्म, आपको इन्वॉल्व नहीं होना। लेकिन वहां पर जहां आपको पता हो कि भाई मेरे काम से सीधा रिलेट कर रहा है ये मामला, अब अगर मैं पीछे हटा या हटी तो मेरा काम खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे तो जूझना पड़ेगा। तो वहां पर पूरी जोर लगाकर जूझिए और सिचुएशन को छिन्न भिन्न करके आप सफलता अर्जित करेंगे। 50% हालांकि ये दिन आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो वो 50% बहुत भारी है। 26 तारीख बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन जो आप अपने जीवन में या अपने इस मोमेंट में चाहते थे कि क्लोज हो जाए, भैया ये वाला काम ना खत्म हो जाए, ऐसी की तैसी इसकी, वो हो जाएगा। साथ ही साथ में किसी प्रकार की एक नकारात्मक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, जिसे अगर आप तुरंत ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा बड़ा निगेटिव है, लेकिन अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, इसमें पॉजिटिविटी छिपी हुई है। और बिल्कुल ये दिन ऐसा है। ये दिन कहता है कि आपको धोखा मिल सकता है अगर आप अननेसेसरी बिलीव करेंगे लोगों पर, अननेसेसरी ट्रस्ट करेंगे। अननेसेसरी ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर है कि आपको मालूम था कि इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी किया, तो फिर धोखा तो खाओगे, वो नहीं करना। दूसरा, अपने काम खुद करने पर प्रयास करें। तीसरा, बड़े मामले, लीगल मामले, रुपए पैसे के बहुत बड़े लेन देन के मामलों को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चौथा, सबसे लास्ट, ये जो भी नकारात्मकता है ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। सुबह का सूर्य अवश्य उदित होगा, इसलिए अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा रखिए। ये दिन यानी कि 26 तारीख आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। अब 27 तारीख सुबह का सूर्य उग गया, चीज़ें अच्छी पॉजिटिव, और
आपके लिए इस तरह पॉजिटिव हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। आप शांत रहें, इत्मीनान रखें और बस देखें कि चीज़ें मेरे फेवर में आ रही हैं और उनको कैजुअली होने दें और उसका लाभ उठाएं। अगर किसी स्पेसिफिक मामले में आप कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। ये दिन आपके लिए 100% का सपोर्ट सिस्टम बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 सितंबर बताता है कि आपके मन में थोड़ी टाल मटोल वाली फीलिंग्स आ सकती है, जब आपको ऐसा लगे कि यार अभी नहीं, तभी थोड़ा देर मतलब ऐसा। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप किसी एक पॉइंट के ऊपर केंद्रित हो सकते हैं और उस एक पॉइंट पर केंद्रित होने के बाद आपको लगेगा कि अब जल्दी से इस पॉइंट पर मेरा काम हो जाए, मुझे सफलता मिल जाए। समय लगेगा, समय लगेगा, समय लगेगा, इसलिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वही आपकी दुश्मन है। साथ ही साथ लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दिग्भ्रमित कर सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जब लोग चिकनी चुपड़ी बातें ज़्यादा करें, आपको मक्खनबाजी ज़्यादा करें, तो फिर समझ जाइए कि मामला कुछ गड़बड़ है, दाल में काला, और उनकी बातों के मर्म को समझने की कोशिश करिए। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में, पकड़ में आ जाएगा। ये दिन ऐसा है जब आप किसी से प्रॉमिस ना करें। बाकी ये दिन 60% का सपोर्ट आपके ऊपर बनाए है और अगर धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित है। 29 सितंबर बताता है कि इस दिन आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, लेकिन बीच में भटकाव आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे सुबह आपने संकल्प ले लिया, दोपहर आते आते आप भटक जाएं। इसलिए भटकाव से बचने का तरीका यह है कि अपने आप को एक संकल्प के साथ बद्ध करिए और ये मानकर चलिए कि अगर बीच में कोई और अपॉर्चुनिटी आती है तो वो लाइन में लगेगी। पहला काम पहले, दूसरा काम उसके पीछे, ठीक है, मतलब पंक्ति बनाइए। तो अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो ठीक। और हाँ, इस दिन अगर किसी दुरूह, किसी मुश्किल काम को हाथ में लेते हैं और उसे करने के प्रति संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं तो बस पीछे मुड़कर मत देखिए। ये वो वाला नहीं पीछे मुड़कर देखना जो वो रील्स में आता है कि वरना भूत नहीं मिलेगी। नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखने का मतलब भ्रमित मत होइए, ठीक है। जब आप भ्रमित नहीं होंगे, उस मुश्किल कार्य में लगातार बने रहेंगे, तो आपको अपने अंदर एक अजब सा कॉन्फिडेंस फील होगा और आप सफल हो जाएंगे। ये दिन वैसे भी आपको 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। मिथुन राशि 30 सितंबर का जो दिन है, यानी 30 सितंबर, ये बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। रिलेशन, लव रिलेशन, पति पत्नी, व्यापार, मित्रवत संबंध और परिवार, सभी में जहां पर 1 to 1 दो लोगों के बीच का मामला है, चीजें बहुत पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेंगी। तीसरे लोगों की बात अपने दो के बीच में नहीं सुनना, इसको याद रखिएगा और स्वयं से निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है, अन्यथा गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। आपका इमोशनल फैक्टर इस दिन भी बढ़ सकता है, इस वजह से आपको इमोशन में आकर ना तो डिसीजन लेना है, ना तो प्रॉमिस करना है। ये दोनों चीज़ों को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए कि ठीक है, सोच के बताते हैं। और सोच के बताते हैं वाले मामले में आप ऑब्जर्व कर ले जाएंगे और चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी और आप गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। ये दिन वैसे आपको 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए आप अपने कार्यों में अगर फोकस कर पाए तो सफलता सुनिश्चित है। मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 23 से लेकर 30 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 23 सितंबर का दिन बताता है कि चीज़ें स्मूथली आपके फेवर में आएंगी, लोग आपको सहयोग देंगे और लोगों के आपके पक्ष में रहने, सहयोग करने की वजह से आपके कई सारे कार्य होते जाएंगे। इस दिन अगर आप चाहें तो अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके सही निर्णय ले सकते हैं या योजना बना सकते हैं, ये आपके बड़ी काम आएगी। ये दिन सपोर्टिव है, पॉजिटिव है और 100% आपको फेवर करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 सितंबर का दिन बताता है कि एक उधेड़-बुन वाली सिचुएशन बनेगी जहां आपको लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ें कि पीछे हटें। ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप किसी से सलाह ले लें, बात कर लें। बात चाहे जितने लोगों से कर लीजिए, लेकिन निर्णय खुद का होना चाहिए। यानी डिसीजन पर आने के बाद, काम होने के बाद आपके दिल में वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भैया हमने फलाने के आइडिया पे काम कर लिया और ये हो गया। नहीं 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 नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, एक्चुअली गड़बड़ होगी। भले फलाने का आइडिया ही आपका डिसीजन हो, लेकिन सोच करके, विचार करके, एनालाइज करके निर्णय लीजिए, तभी आपका काम सिद्ध होगा। इसको याद रखिएगा। अदरवाइज फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल मामलों में ये दिन बहुत सपोर्टिव है और आपको फेवर करता है। ऑफिस, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में सफलतादायक रहेगा और 70% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 25 सितंबर बताता है भाग्य का चक्र आपके फेवर में रहेगा, इसलिए आप इसे इस्तेमाल करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। नकारात्मक लोग वो होते हैं जो हर मामले में किस्मत को दोष दे रहे होते हैं, हर मामले में
एक मनहूसियत फैला रहे होते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर योजना के तहत काम करेंगे तभी भाग्य का चक्र आपको सपोर्ट करेगा, वरना भाग्य का चक्र चल भी जाएगा, आपके फेवर में समय भी आ जाएगा और आपको फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, भाग्य सपोर्ट करता है, हमें फ़ायदा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई योजना नहीं थी। एक प्लान तो करिए ना, एक प्लान करेंगे तो उस पर काम हो जाएगा। एजुकेशन, रिलेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 26 सितंबर का दिन बताता है कि आपकी योजनाओं के अनुरूप आपको कार्य करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे या अपने गंतव्य तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि बीच में व्यवधान आपको दिखेंगे, समस्याएं आपका मार्ग रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आप बढ़ते रहे, हर समस्या सामने से हट जाएगी, हर व्यवधान खत्म हो जाएगा और आप गंतव्य या लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने इमोशनल फैक्टर में इमोशनल ना हो जाएं। हम अपने इमोशनल फैक्टर में इमोशनल कब होते हैं? जब हम अपनों से दूर हो जाएं। अगर हम अपनों से दूरी महसूस करें तो हम स्वयं में ही इमोशनल होकर कोलैप्स हो सकते हैं। और वो उससे बचने के लिए आपको अपने अपनों का, जो आपके दिल के करीब है, उनका एक तरह से साथ बनाए रखना होगा, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकल साथ हो, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे दिमाग में साथ हो, लेकिन ये बनाए रखना होगा और इससे आप बच जाएंगे। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 सितंबर का दिन कर्क राशि बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है, न सिर्फ कृपा बल्कि अनुकंपा, और इसी वजह से आप दुरूह या मुश्किल कार्यों को अगर हाथ में लेते हैं तो उसमें आप आसानी से निकाल ले जाएंगे, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाएंगे। इस दिन अगर आप अहंकार में डूब गए या अहंकार किया तो आपके लिए पूरा दिन उलट और नेगेटिव यानी माइनस मार्किंग में चला जाएगा। जैसे ये दिन पूरा 100% आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप अहंकारी हो जाएं तो माइनस लगा दीजिए आगे, फिर पूरा माइनस 100% हो जाएगा और बहुत नुकसान होगा। पॉजिटिविटी के साथ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फेवर में काम करेंगे और आपको वाहवाही भी मिल सकती है, यश वृद्धि हो सकती है, आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नकारात्मकता में यही सब चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। 28 सितंबर का दिन कर्क राशि बताता है कि मन आपका थोड़ा सा नाराज, उदास या रूखा हो सकता है। इस दिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है ये सामने वाले को मत दिखाइए, तभी आप उसे इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाएंगे। इस दिन आपको दूसरों को अपने कार्य के लिए प्रयोग करना है, शत्रुओं का सामना करना है। जो लोग आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं या आपको नीचे गिराना चाहते हैं, उनके सामने आपको बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं दिखना है। और अगर आप कमज़ोर नहीं दिखते हैं तो उनका मनोबल स्वयं टूट जाएगा। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी कार्य करें, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएं, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, अकॉम्प्लिश हो जाएगा। इस चीज़ में आपको संशय नहीं करना चाहिए, लेकिन विद अ स्माइली फेस आप सिचुएशन को मोल्ड करने, मैनेज करने और अपने फेवर में पलटने में कामयाब होंगे। इसलिए मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करिए। अच्छा हाँ, एक और चीज़, इस दिन आप किसी स्पेसिफिक या डिफ़िकल्ट सिचुएशन पर अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपको 100% का सपोर्ट हालांकि देता तो सभी एस्पेक्ट पर है लाइफ के, लेकिन प्रेम संबंधों में केवल 30% का सपोर्ट है, क्योंकि आप अपने साथी को जरा कंट्रोल करने वाली मेंटेलिटी में आ सकते हैं। 29 सितंबर का दिन बताता है कि इस दिन आपकी सोशल इमेज और ज़्यादा इवेल्युएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी पहुंच, आपकी ग्राह्यता बढ़ जाएगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, आप सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। इस दिन शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जितनी योजना उनकी है सब फेल हो जानी है। और इस दिन आप अपने बिजनेस, जॉब या जो कुछ भी आपका प्रोफेशन है उसमें अगर कोई निर्णय लेते हैं या कोई दिशा मोड़ते हैं सिचुएशन के लिए, तो उसमें संकल्पित होकर कार्य करने पर सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 30 सितंबर का दिन बताता है कि मन अशांत हो जाएगा, आपको लगेगा एक अनजान सा भय, एक डर और घबराहट, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाएंगे कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये नकारात्मकता आप पे हावी होगी और आपको हर चीज़ को नेगेटिव चश्मे से दिखाना शुरू करेगी। चश्मा उतार दीजिए, सब पॉजिटिव है। ये ऐसा ही दिन है, नकारात्मक का चश्मा सिर्फ निकालना है। नेगेटिविटी सिर्फ सोच में होगी और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, रियलिटी में सब ठीक है। रियलिटी में ये दिन आपको 90% का सपोर्ट करेगा, जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपके कुछ नुकसान को भरने में भी मदद कर देगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल। 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए
23 सितंबर का जो दिन है ये कई मायनों में आपको संभाल कर इस्तेमाल करने की सलाह देता है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशानी में डालें। परेशानी टेम्पररी होगी, परमानेंट नहीं होगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। अचानक आई समस्या के लिए जल्दबाजी में, घबराहट में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, उसे एक दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए। इस दिन आपकी समस्या का समाधान समस्या के ही दूसरे पहलू में छुपा होगा, इसलिए अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्वेटिंग नेचर का बनाइए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करिए। सिचुएशन से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये दिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, 50% पॉजिटिव भी है। इस वजह से अगर आप अपने मन को सकारात्मक रखने में कामयाब हुए तो इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा मोड़ा आर्थिक मामलों में समस्या क्रिएट कर दे, इससे ज़्यादा ये नहीं करेगा। तो ये दिन जैसा बता चुका हूँ 50% ही आपको सपोर्ट करेगा। 24 सितंबर दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता पाएंगे। आपके अपने घर, अपने परिवार में एक सिचुएशन ऐसी बन जाए जहां पर आप किसी मोमेंट को सेलिब्रेट करें या किसी सेलिब्रेशन में, उत्सव में आपको निमंत्रण मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार में एक सुखद समाचार आने की संभावना या आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामलों में एक सुखद समाचार मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन आगे बढ़ने के लिए सही समय दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 25 सितंबर का दिन सिंह राशि आपको एक दुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है, जहां आपको समझ में ना आए कि आप क्या करें और क्या नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप नैतिकता का पालन करें और जो सही है उसका साथ दें, गलत का नहीं। यहां अपने फ़ायदे और नुकसान से आगे उठकर, आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत भी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा साहस की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपको निश्चय ही सफलता का एक तरह से स्वाद मिल जाएगा। आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। 70% का सपोर्ट और यश की प्राप्ति इस दिन होने वाली है आपको। 26 सितंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप अपने लव्ड वंस, यानी जिनसे आपको प्यार है, जो आपके परिवार मित्रजन हैं, उनके प्रति बहुत ही सहानुभूति रखेंगे। सपोर्टिंग नेचर आपका बना रहेगा और इस सपोर्टिंग नेचर की वजह से दूसरों का भी सहयोग और सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। इस दिन आप एक ऐसी सिचुएशन को भी फेस करेंगे जहां पर अगर आप कोशिश करें तो चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी, और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो मामला ख़त्म। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातों को सोच सोचकर अपने आप को परेशान मत करिएगा, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी ये दिन 60% आपको सहयोग देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 27 सितंबर एक परिवर्तन की ओर इशारा करता है, जो ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में आ सकता है, जो पुरानी कुछ प्रॉब्लम्स या पिछले दिनों की कुछ समस्याओं को समाप्त करने में आपको मदद करेगा। किसी स्पेसिफिक मामले को आप फिर से आगे लाना चाहते थे या किसी स्पेसिफिक मामले को आप क्लोज करना चाहते हैं, उसमें भी ये दिन मदद करेगा। इस दिन होने वाला परिवर्तन आपके नज़रिए को भी बदलेगा, जिसकी वजह से आप अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करके सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 28 सितंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप थोड़ा अंतर्मुखी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों से थोड़ा कम बोलें, बात करें, अथवा अपने मन की बातें दूसरों को बिल्कुल भी पता ना चलने दें। ये सब पॉजिटिव साइंस हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं करना। ये एक ऐसा दिन है जब लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन आप स्वयं अपने आप को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे अगर जल्दबाजी करते हैं। तो संयमित रहिए, अपने आप में रहिए। जितना स्वयं में रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका इंट्यूशन काम करेगा और आपको समझ में आ जाएगा, फील में आ जाएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, और उस चीज़ को करके आप सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ये न्यूट्रल दिन है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपको सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा। 29 सितंबर का जो दिन है, ईश्वर की कृपा बताता है आपके ऊपर बनी है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ की पॉसिबिलिटी है। मन में कुछ विचार चल रहे हैं या मन किसी बात को लेकर के मथा हुआ है, डिस्टर्ब है,
तो उस सिचुएशन का समाधान मिल जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अच्छाई और बुराई में अच्छाई को चुनिए। इस दिन आपको दूसरों का नुकसान न करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। एक फेमिनिन एनर्जी इस दिन आपका सपोर्ट करेगी। इस वजह से महिलाएं या जो कोई भी महिला आपके संपर्क में है, मम्मी है, बहन है, पुत्री है, ऑफिस में कलीग हैं, बॉस हैं, तो उनके साथ तालमेल अच्छा बनाने रखने की कोशिश करिएगा। और अगर उनके साथ तालमेल अच्छा बनाएंगे तो आपको इस तालमेल बनने का एक एनर्जी वाइज ऐसा लाभ मिलेगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले में अपने आप को अगर लगाते हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 30 तारीख अच्छा नहीं है। 1 अक्टूबर वापस दिन बढ़िया हो जाएगा। मैंने 1 अक्टूबर को इसलिए देखा ताकि 30 तारीख को ठीक से आपको क्लियरली बता सकूं। अब 30 तारीख चूंकि दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन आप अचानक में कोई निर्णय ना लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस दिन आपको जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है और जल्दबाजी में आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपके काम ना आए या आपको नुकसान करे। दूसरों पर विश्वास करने में थोड़ा सा सावधान रहिए, कोशिश करिए ना करिए। अगर किसी से कोई काम कराना है तो उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा के कराइए। इस तरह नहीं कि बस आपने उसको काम दे दिया और उसने नहीं किया फिर आपका ही नुकसान हो गया। नहीं, उसकी जिम्मेदारी बना दीजिए। एक सिचुएशन ऐसी जिससे आप पिछले कुछ समय से या तो जूझ रहे थे या वो आपके जीवन में बनी थी सराउंडिंग में और आप चाहते थे कि वो क्लोज हो जाए, तो उसके क्लोज़र की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। ये दिन थोड़ा डार्क है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसलिए आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सहयोग नहीं देता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता है कि इस नेगेटिव के बाद समय अच्छा और पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर का कार्ड दिखा रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 23 से लेकर के 30 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 23 सितंबर का दिन बढ़िया रहेगा। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। सिचुएशनली ज़रूरत अगर पड़ी तो आप एक से ज़्यादा मामले को आसानी से मैनेज करने में कामयाब होंगे। आय के मामलों में यानी इनकम के सोर्सेस के मामले में अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं और कुछ नए प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार या जॉब से रिलेटेड मामलों में आपके नए आइडियाज़ काम के साबित हो सकते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें जो आपको अभी भी तकलीफ़ दे रही हूँ, जीवन का हिस्सा नहीं है, हट गई, आपके जीवन से ख़त्म हो गई, उसको भूल जाइए। इस बात का ध्यान रखिए कि सिचुएशन को आपको ही मैनेज करना है और जितना आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे चीज़ें अकॉर्डिंगली मैनेज होती चली जाएंगी। ये पूरा दिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आप इस दिन को अपने अनुसार चलाने में कामयाब रहेंगे। ये अच्छा दिन है, फ्रूटफुल है, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 24 सितंबर अच्छा दिन नहीं है, इस वजह से इस दिन अचानक आए हुए मामलों में कोई निर्णय ना लें। डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है, इसलिए ये एक अच्छा दिन नहीं माना जाएगा। अननेसेसरी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। अननेसेसरी आपके अपने मान सम्मान में भी कमी होने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। आपके कार्यों में आपको नकारात्मकता मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। इन सारी चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी कैसे लानी है वो बताता हूँ। पॉजिटिविटी लाने के लिए आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए, दूसरों के मामलों से मतलब नहीं रखिए। जब दूसरों के मामलों से इस दिन आप मतलब नहीं रखेंगे और सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे तो थोड़ा सेल्फिशनेस हो जाएगी और वो इस दिन काम कर जाएगी। हम किसी को लेकर नहीं आए थे, ना हम किसी को लेकर के साथ में जाने वाले हैं। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। तो यहाँ पर डेविल का कार्ड यही चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप अकेले अपने लिए अगर काम करते तो ठीक, लेकिन अगर आप लालसा में, देखिए जब हम अकेले का क्या मामला है, अगर हम अकेले हैं तो हम सिर्फ अपने तक सीमित हैं, एक दायरा बन गया। एक अकेला व्यक्ति जब अपने बारे में केंद्रित हो जाता है तो उसकी लालसा नहीं रह जाती। जब एक अकेला व्यक्ति अपने बारे में केंद्रित होता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो संन्यास्त हो जाता है। सन्यासी अकेला होता है। सन्यासी का कोई घर बार नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, कुछ नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। ठीक, तो पूरा नहीं करना है, संन्यास नहीं लेना है, एक माइंडसेट को अडॉप्ट करना है। तो उसका तरीका आसान सा ये मैंने आपको बताया, इसे करिए, ये दिन आपके लिए सूटेबल रहेगा। वैसे ये दिन आपको पॉजिटिवली तो सपोर्ट नहीं कर रहा लाइफ के किसी भी क्षेत्र में। 25 सितंबर का दिन वापस चीज़ों को ठीक कर देगा।
चूँकि चीज़ें इस दिन बेहतर हो जाएंगी, इसलिए अब आप चाहें तो डिसीजन भी ले सकते हैं, योजनाओं पर कार्य भी कर सकते हैं और अपनी योजना पर कार्य करके आगे भी बढ़ सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्यों में आपको सफलता पूर्णता मिलने की पॉसिबिलिटी है। आपके जो विरोधी हैं उनका कोई भी जोर आप पे नहीं चलेगा, नकारात्मकता नहीं रहेगी और इस दिन आप चीज़ों को अगर अपने ढंग से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे और संबंधों के मामले में भी ये दिन बहुत पॉजिटिव है। तो टोटल मिलाकर के ये 100% सपोर्ट बना रहा है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 26 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि अब मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, या ये करूं या वो ना करूं, इसको लेकर के तो एक उधेड़-बुन वाली सिचुएशन या मेंटालिटी आपकी दिख सकती है। तो इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को संयमित करें, साधें और सिर्फ वो करें जो आपका पहले से प्लान्ड काम है। अगर कोई चीज़ पहले से प्लान नहीं की गई है तो वो अपने डेली रूटीन में बने रहें। इस दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत अगर करना चाहते हैं जिसकी मानसिकता आपको आ सकती है तो उस चीज़ में भी आप संलग्न हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, शुरू कर दीजिए। जैसे कई बार होता है ना कि कोई काम हमें शुरू करना है, अब शुरू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी है तो पता चला कि कुछ हैं कुछ नहीं है, तो कभी कभी लोग कहते हैं कि चलो काम शुरू करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल दुकानें खुलती हैं तो पूरा शोरूम बना करके एकदम इनॉग्रेशन बढ़िया वाला उद्घाटन किया जाता है ना, लेकिन थोड़ा पहले के समय में ऐसा नहीं था, हर दुकान का बहुत उद्घाटन नहीं किया जाता था। अभी भी कई जगहों पर ऐसा ही है, शुरू करते हैं, 2-4 रैक्स लगा लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे व्यापार चलता है, फिर नए रैक बनते जाते हैं, काउंटर बनता जाता है, नया फर्नीचर आता जाता है, बहुत कुछ मेंटेन हो जाता है। ठीक, तो ये वही कह रहा है, आप शुरू करिए, आगे चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। ये दिन आपको हालांकि 40% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, बट चूंकि निगेटिविटी में कुछ नहीं है इसलिए ये 40% बहुत फायदेमंद और पॉजिटिव रहने वाला है। 27 सितंबर का दिन ये बताता है कि काफ़ी जोश और खरोश में रहेंगे और जोश की वजह से यानी एक पैशन की वजह से आप चाहेंगे कि चीज़ें आप अपने फेवर में मोड़ते चले जाएं। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल आपको ये करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जोश में होश नहीं खोना है, यानी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑब्ज़र्व करिए और समझिए कि क्या इतनी तेज़ी की आवश्यकता है, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर इत्मीनान से काम करिए। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपके पैशन की, आपके जोश की ज़रूरत तो है लेकिन समझदारी के साथ में, और अगर समझदारी नहीं रखेंगे तो हो जाएगी गड़बड़। तो यहाँ पर ये दिन इसी प्रकार से रहेगा और पॉजिटिव है, फ्रूटफुल है और आपके फेवर में है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 28 सितंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे, जिसकी वजह से परिवार के जन और आप दोनों के भीतर में, आपके मन में खुशियों का संचार हो जाएगा। आपको किसी लव्ड वंस से मिलने की अगर एक प्रतीक्षा रही है तो उसकी पॉसिबिलिटी है। कार्य को पूरा होने की संभावना अगर है आपके मन में किसी कार्य को लेकर के तो उसके भी पूरा हो जाने की संभावना दिख रही है। एक नई योजना पर काम शुरू करने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। बाकी ये दिन 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। कन्या राशि 29 सितंबर का दिन बताता है कि आप इस दिन चाहेंगे कि हर चीज़ आपके फेवर में आ जाए, लेकिन स्वयं कर्म से पीछे हट जाएंगे। स्वयं को कर्म में लगाइए और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, क्योंकि ये दिन 100% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। और इसी वजह से अगर आप सिचुएशन को मैनेज करने के लिए कमर कसते हैं तो सचमुच सिचुएशन को मैनेज कर ले जाएंगे। इस दिन आपको लाभ मिलेगा, शत्रुओं का आपके एक तरह से हानि होगी या आपके शत्रु पीछे रहेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और साथ ही साथ आर्थिक, व्यापारिक से लेकर पारिवारिक और सामाजिक मामलों तक में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, लेकिन कर्म करिए। इस दिन ऐसा दिखता है कि कर्म को लेकर के यानी कि एग्जीक्यूशन को लेकर के थोड़ा सा टाल मटोल या आलस आपका रह सकता है, तो लेजीनेस से बाहर आने का दिन रहेगा। 30 सितंबर यानी 30 सितंबर का जो दिन है बताता है कि कैजुअली चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी और पॉजिटिवली आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी। इस दिन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और चूंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसलिए दूसरे लोगों के द्वारा मिलने वाले सहयोग और सपोर्ट के बेसिस पर भी और अपने द्वारा नॉर्मल तरीके से किए गए कार्यों के बेसिस पर भी आपको आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने में मदद मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिव है, थोड़ा सा आपका नेचर सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बारे में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। अदरवाइज चीज़ें ठीक, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 23 सितंबर का दिन अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, पॉजिटिव दिन है। मन आपका शांत रहेगा, किसी बात को सोचने, विचार करने, निर्णय लेने, योजना बनाने, इन चीज़ों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपनी क्षमता को समझते रहेंगे और इस दिन आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी निगेटिव फीलिंग नहीं आने वाली कि आप क्या नहीं कर सकते। आप ये सोचने वाले व्यक्ति इस दिन बन जाएंगे कि ये चीज़ को मैं कैसे कर सकता या कर सकती हूँ, और वैसा ही आप करें। तो एक प्रॉपर योजना बनाने के लिए इस दिन को इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ ये पॉजिटिव दिन है जो आपको एक सुकून भी देगा, मन में शांति भी देगा और आपके संबंधों में बेहतरी भी देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 24 सितंबर का दिन बताता है कि आप इस दिन अपने आप में थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे। इस इनसिक्योरिटी की जो वजह होगी वो ये कि जो आपके पास है अभी तक, जो आपने अर्जित किया है, कहीं वो खो ना जाए। तो किसी स्पेसिफिक चीज़ या सारी चीज़ के खो जाने का डर आपको सताता रहेगा और ये दिन आपको परेशानी में डाल देगा। 40% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। अब बताते हैं कि इस दिन को बेहतर कैसे करना है। डर को हटाइए क्योंकि वो सिर्फ मन पर है, मानसिक रूप से है। जैसे वो कहानी थी ना, भागो आसमान गिर रहा है, तो सारे लोग भागने लगे। वो एक जानवरों की कहानी थी ना, भागो आसमान गिर रहा है, तो सारे जानवर भागने लगे। किसी ने देखा नहीं गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, तो बाद में, बहुत बाद में किसी ने रुक कर देखा तो बोले गिर तो रहा नहीं है, भाग कह रहे हैं हम लोग। तो ये दिन ऐसा ही है। एक इनसिक्योर फीलिंग रहेगी। थोड़ा ठहर कर ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा कि ये इनसिक्योर फीलिंग क्यों है, तो आप पाएंगे कि यूं ही अननेसेसरी, खामखा। तो उस इनसिक्योर फीलिंग से बाहर आइए। जैसे ही आप उस इनसिक्योर फीलिंग से बाहर आएंगे, दिन आपको रिवर्ट सपोर्ट करेगा और 80% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब आप इस दिन को अपने हिसाब से चलाइए, मैनेज करिए। 25 सितंबर बढ़िया दिन है क्योंकि इस दिन आप अपने बारे में, अपने परिजनों के बारे में, जिनसे आपको प्यार है, उनके बारे में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, सोची गई योजनाएं सही साबित हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये दिन जाना जाएगा और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में या आप जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट देता है। 26 सितंबर का दिन बताता है कि कुछ एक मामले ऐसे होंगे जहां पर आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। स्पेसिफिकली उस विरोध से आपको फाइट करनी है, लड़ना है और अपने आप को आगे निकालना है। तब तक आपको सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं समझना है, यानी कि अब सब मेरी मुट्ठी में है, ये तब तक नहीं समझें जब तक विरोधों से आप जीत नहीं जाते या विरोधियों से जीत नहीं जाते। इस दिन आप गलत निर्णय नहीं लें, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। और जो लोग भी आपका विरोध करते हैं या जो भी मार्ग में व्यवधान आते हैं उसका डट कर सामना करना है। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को समझें और अपनी क्षमता को समझें। जितना अपनी क्षमता को समझेंगे उतना बेहतर प्रदर्शन आपका रहेगा और आप सफल होंगे। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। 27 सितंबर चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी। पिछले कुछ 15-20 दिनों में जो कुछ भी नुकसान हुआ है या कुछ अगर डैमेज हुआ है आपके जीवन में तो उसकी रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी है। आप चीज़ों को समझने में कामयाब रहेंगे और आपके कई सारे मामले ऑटो सेट होते चले जाएंगे। ये एक पॉजिटिव और अच्छा दिन है जब ईश्वर की कृपा के अनुरूप चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती चली जाएंगी और आप उनका दोहन करेंगे, यानी इस्तेमाल करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80 से 90% का सपोर्ट दे रहा है। 28 सितंबर बताता है कि मन आपका थोड़ा असंतुलित रहेगा, उद्वेलित रहेगा, जिसकी वजह से आपके मन में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स अप डाउन होते रहेंगे। ये सब मानसिक कृत्य हैं और ग्राउंड लेवल पर चीज़ें ठीक रहेंगी। ग्राउंड लेवल पर चीज़ें ठीक नहीं हैं ऐसा आपको फील हो सकता है, ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है। जब आपके दिमाग में आएगा तो आपको ग्राउंड लेवल पर चीज़ें ठीक नहीं दिखेंगी, जबकि ग्राउंड लेवल पर चीज़ें ठीक हैं। तो आपको क्या करना है, किसी नए काम को ना शुरू करें 28 तारीख को, बल्कि अपने पुराने कार्यों में लगे रहें। कोई योजना है तो उस पर बने रहें और उसी में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप सिर्फ सोच करके नकारात्मक होंगे और कार्य को नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। वैसे ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको अपने दिमाग को मैनेज करना होगा और अपने दिमाग के, अपने मन की बातों को थोड़ा सुनना बंद करके आप क्या चाहते हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा।
29 सितंबर बताता है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए या टारगेट को अचीव करने की दिशा में कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। असफल होने की पॉसिबिलिटी है जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, डिस्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है जब आप लालच में आ जाएं। तो लालच मत करिए, काम से काम रहिए। याद रखिए कि आपका गर्व क्या है, आप किस चीज़ पर गर्व करते हैं और अभी तक जीवन में आपने क्या उपलब्धियां हासिल करी हैं। अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए सफलता मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट दे रहा है। 30 तारीख बताता है कि आपके मार्ग में व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो आपके परिजन हैं, उनका साथ मत छोड़िए, उनका हाथ मत छोड़िए। दूसरा, व्यवधान कितने भी आवे, डिस्टर्बेंस कितनी भी आवे, प्रॉब्लम्स कितनी भी आवे मार्ग में, आपको बस अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ना है और यकीन मानिए आप सफल हो जाएंगे। वो सारे व्यवधान डिसॉल्व हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का, यानी 23 से 30 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 23 सितंबर का दिन आपको एक एक कदम आगे बढ़ करके, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे चल करके सफलता अर्जित करने के लिए कहता है। ये एक ऐसा दिन है जब आप सिचुएशन को या जिस भी मामले को मैनेज कर रहे हैं उसको अगर सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो पूरा ऑर्गेनाइज और मैनेज हो जाएगा और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। ये दिन व्यापारिक आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सोशल इमेज के मामले में ये दिन आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जो आपके कार्यों से आपकी इमेज को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। बाकी चीज़ों में भी ये दिन अच्छा बुरा नहीं है, सपोर्टिव है। लगभग 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। वृश्चिक राशि 24 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि एक ऐसा माहौल इस दिन आपके साथ बना रहेगा जिसमें आप अपने प्रियजनों के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। एक गेट टुगेदर की पॉसिबिलिटी है, कहीं मित्रों के साथ में या संबंधियों के साथ मुलाकात होने और मुलाकात को यानी कि मिलने जुलने को सेलिब्रेट करने की पॉसिबिलिटी है। तो एक छोटा सेलिब्रेशन जैसा वो माहौल बने इस दिन, इसकी संभावना दिखती है। लव रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। अनमैरिड कपल के भी लव रिलेशनशिप में इस दिन इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटीज़ बनी है। थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर हाई रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने कहे गए शब्द, यानी जो प्रॉमिस करते हैं आप या डिसीजन लेते हैं, उसका ध्यान रखना होगा। बाकी चीज़ें ठीक अच्छी, लगभग 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 25 सितंबर का जो दिन रहेगा ये बताता है कि इस दिन आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का ध्यान रखना चाहेंगे तो उसमें कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज में भी आपका जो नेचर है वो काफ़ी शेयरिंग केयरिंग वाला रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आप स्वयं काफ़ी संतुष्ट रहें, इसकी पॉसिबिलिटी आती है और दूसरों के व्यवहार आपको इस दिन परेशान नहीं करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। कुछ एक पुरानी बातें जो आपके दिमाग में आए, जिन्हें आप सोचें, जिस पर आप क्रोनोलॉजिकल थिंकिंग करें, वो आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम इस दिन में नहीं दिख रही। ये दिन काफ़ी सिक्योर है और आपको हर प्रकार से सफलता देने में मदद करेगा। इस दिन नए मित्रों की संख्या या नए मित्र आपके जीवन में जुड़ें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 26 सितंबर बताता है कि आप काफ़ी इंथुजियास्टिक रहेंगे और पैशनेट भी रहेंगे अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में। इस चीज़ में आपको ये आपका जो नेचर, आपकी मेंटालिटी रहेगी, ये हेल्प करेगी अपने टारगेट को अचीव करने में और आप कर भी ले जाएंगे। थोड़ा सा रूड नेचर इस दिन आपका हो सकता है, जो दूसरों को ना पसंद आए, कुछ मामलों में आपको खुद भी ना अच्छा लगे। अगर आप ऑब्जर्व कर जाते हैं तो स्वयं को थोड़ा स्माइली रखने की कोशिश करिए। जिनसे आपको प्यार है, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनके साथ शांत व्यवहार करने का प्रयास करिए। चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव हैं। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। 27 सितंबर का दिन भाग्यकारी है और सिचुएशन को फेटफुली आपके फेवर में रखेगा। लेकिन एक योजना बनाइए और योजना पर काम करिए तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगी।
इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ सफलता पूर्णता मिलेगी बल्कि आपको दूसरों का सहयोग भी मिलेगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी, लेकिन बिना प्लानिंग बिना योजना के ये दिन आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ पर काम करिए। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 28 सितंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप किसी एक स्पेसिफिक मुश्किल काम को हाथ में ले सकते हैं कि अब मुझे ये मुश्किल कार्य को कंप्लीट करना है, और उसे कंप्लीट करने की दिशा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपने कैजुअल मोड से आगे निकल जाएंगे, और अपने कैजुअल कंफर्ट जोन से आगे निकलना आपको सफलता की सीढ़ी पर आगे निकालता चला जाएगा। डिस्ट्रैक्ट मत होइए जानबूझ करके, और लालच मत करिए। जिस टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं वही को अचीव करिए, वो अचीव भी हो जाएगा, सफलता भी मिलेगी। मन आपका थोड़ा सा निराश हो सकता है इस दिन, लेकिन अगर आपने उस निराशा को अप होल्ड नहीं किया तो वो थोड़े ही समय में ख़त्म हो जाएगी और आप फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। ये दिन 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 29 सितंबर का जो दिन है बताता है कि आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ऑफिशियल ट्रिप की पॉसिबिलिटी है, वाहन खरीद सकते हैं या वाहन सुख मिलने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ एक सुखद समाचार मिले इसकी संभावना भी बनती है। आपके शत्रु आपके विरुद्ध कोई काम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे असफल हो जाएंगे। इस दिन आप अपने मामले में, अपने कार्यों में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, सफलता रेट उतनी ज़्यादा होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 30 सितंबर का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए 1 अक्टूबर वापस चीज़ें ठीक कर देगा। तो 30 सितंबर को कैसे मैनेज करना है पहले समझें, क्योंकि 1 अक्टूबर अच्छा है, 30 सितंबर नहीं। इसलिए 30 सितंबर को पैनिक होकर, घबरा के अचानक में कोई निर्णय नहीं लेना है। इस दिन कोई ऐसा मामला ज़रूर होगा, एक ऐसी सिचुएशन होगी आपके साथ में जब किसी स्पेसिफिक चीज़ में एक क्लोज़र आपको दिखना शुरू हो जाए कि सिचुएशन क्लोज़ हो रही है। वो क्लोज़र आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको पसंद आए ना आए वो होकर रहेगा। इसलिए उस क्लोज़र को स्वीकार करिए, ग्रेसफुली उसका सामना करिए। जितना ग्रेसफुली आप सामना करेंगे उतना सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। जितना पैनिक और घबराए रहेंगे उतना आप उस सिचुएशन में फंसेंगे और अपने आप में एक पेन महसूस करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अपने ऊपर आपका आत्मविश्वास आपको आगे ले जाने की एक तरह से समझे तो चाबी होगा। स्वयं पर अगर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाकी ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए किसी नए काम में न जुड़ें, नए प्रोजेक्ट्स में न जाएं और किसी भी तरह के उधार लेन देन से दूर रहें, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी एस्पेक्ट में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 23 सितंबर का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आप जिस कार्य में लगेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक मामले, व्यापारिक मामले, आपके जॉब बिजनेस से जुड़े मामलों में आपको ये दिन सहयोग और सफलता देगा। घरेलू मामले आपके फेवर में रहेंगे। रिलेशनशिप से जुड़े मामले भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये एक अच्छा और पॉजिटिव दिन है जो हर प्रकार से आपको मदद करेगा, क्योंकि 100% का सपोर्ट इस दिन आपके लिए बना हुआ है। 24 सितंबर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि द्विपक्षीय, दो पक्षीय मामले, 2 वे सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगे। और इस दिन आप 1 to 1 रिलेशन, चाहे वो प्यार का हो, व्यक्तिगत संबंधों का हो, पति पत्नी का हो या बिजनेस पार्टनर का हो, उसमें एक फ्रूटफुलनेस, एक सपोर्ट, एक ट्रस्ट बिल्ड अप होता रहेगा जो आपको मदद करेगा। ये दिन अच्छा, पॉजिटिव और आपके फेवर में है और पॉजिटिवली चीज़ें आपको सहयोग देती जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट दे रहा है। 25 सितंबर का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर रहेगी। न सिर्फ कृपा और अनुकंपा बल्कि दृष्टि भी, और इस वजह से वे आपके जीवन के कई सारे मुश्किलों को रिजॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और सिचुएशन को वापस आपके पक्ष में मोड़ने में आपकी मदद करेंगे या एक तरह से मोड़ देंगे। लेकिन ये सिचुएशन जब आपके फेवर में मुड़े तो आपको डिवाइन मिरेकल पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर जाना चाहिए और सही कर्म करिए, चीज़ों को सही दिशा में रखिए। इस दिन अपने आप में रहना, दूसरों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और लोगों को सलाह नहीं देनी है। किसी पुराने मामले को अगर आप रीऑर्गेनाइज या मैनेज करना चाहते थे तो उसमें 25 सितंबर खासी मदद करेगा। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 26 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप अपने
एक ऐसे सिचुएशन में होंगे जहां चीज़ें आसानी से आपको प्राप्त होती जाएंगी। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और थोड़े एफर्ट के साथ एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, आप सही सलाह दे पाने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन आपको थोड़ा रुकना और धैर्य रखना चाहिए जब तक लोग आपसे एडवाइस मांगते नहीं हैं। ये एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिव है, आपको सपोर्ट करता है और आप चाहें तो लोगों का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 100% सपोर्ट करता है। 27 सितंबर का दिन भी 100% के ही सपोर्ट पर है, लेकिन ये एक अलग दिन है और इस दिन आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी ग्रोथ मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ अगर कोई भी हैं तो उसमें रिलीफ मिलेगा। पैसों के खर्च लग्जरी के प्रोडक्ट पर, यानी कि जो महंगे सामान हैं, दिखावे वाली चीज़ें हैं, उनमें अधिक खर्च हो, इसकी भी संभावना है। चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और आपके फेवर में है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में उत्थान दिखता है। रिलेशन, जो फैमिली रिलेशन है, उसमें चीज़ें बहुत पॉजिटिव और स्टेबल रहेंगी। आगे चलते हैं। 28 सितंबर बताता है कि आप काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचिए और एंथुजियास्टिकनेस को इस्तेमाल करिए, तो आपकी सफलता एक निश्चित समय सीमा को कंप्लीट करके मिल जरूर जाएगी। तो जो सफलता आपको समय लगा कर मिलेगी, क्योंकि समय तो नेसेसरी है, समय हर चीज़ में देना पड़ता है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, इसको ध्यान रखिए। इस चीज़ को जितना समझेंगे उतना मन आपका शांत रहेगा, अन्यथा उद्वेलित हो जाएगा। इस दिन आप दूसरों के बहकावे में आवें, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए दूसरों की बातें सुने, लेकिन मानिए केवल अपने दिल की, इसका ध्यान रखिएगा। चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव और आपके फेवर में, लगभग 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 29 सितंबर बताता है कि आप सिचुएशन में या तो दूसरों पर ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट करने की वजह से परेशान हो जाएंगे या अपने आप में ही उलझ जाएंगे। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्वयं में उलझ जाएं। अगर दूसरों पे ट्रस्ट करने से उलझे हैं तो उसे थोड़ा सुलझा लीजिए, वो तो सिंपल सी बात है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन समस्या तब होती है जब हम स्वयं में उलझ जाएं। तो जब आप स्वयं में उलझें तो सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन, पोजीशन को देखिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद ये ऑब्जर्व करिए कि ये सिचुएशन मैंने शायद खुद ही क्रिएट करी है, मैं खुद अपने मकड़ जाल में फंस गया या फंस गई, अब मुझे यहाँ से निकलना है। आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। इस दिन आपको चाहिए कि आप बिल्कुल भी दिखावे की कोशिश ना करें और बस अपने काम से काम रहें और अपने कार्य पर फोकस करें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये दिन आपको 20% से लेकर 80% तक का वोलाटाइल यानी अप डाउन होता हुआ सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। 30 तारीख बताता है कि आप अपने कार्य में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। जिस मामले को आपने हाथ में लिया है उसे पूरा कर ले जाएंगे। अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी आप पूरी तरह से कारगर साबित होंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को बहुत सारी जो जिम्मेदारियां आपने अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं उनसे मुक्त करें और कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि चीज़ें इसी तौर पर, इसी दिशा में आपके लिए इशारा करती हैं। जितना ज़्यादा आप स्वयं को बांध कर रखेंगे उतना ज़्यादा सफल तो हो जाएंगे, कार्य तो कर लेंगे, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा तो कर लेंगे, लेकिन मन अशांत रहेगा, उसका क्या? तो उस पर काम करिए। बाकी चीज़ें ठीक, 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 23 सितंबर का जो दिन रहेगा, ये आपको संकेत देता है कि आपको किसी भी मामले में अब ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, बस काम को करने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम को करने पर ध्यान देंगे, सफलता उतनी मिलने की पॉसिबिलिटी है। किसी स्पेसिफिक चीज़ के इंतज़ार में बैठकर डिले करते रहेंगे तो डिले होता जाएगा और आप काम नहीं कर पाएंगे। इस दिन आपको अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मन आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे करके भ्रमित कर सकता है। बाकी इस दिन चीज़ें ठीक, अच्छी, पॉजिटिव, फेवर में हैं। लगभग 60% का सपोर्ट आपके जीवन में हर चीज़ में बना हुआ है। 24 सितंबर बताता है ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज करने में कामयाब होंगे और न सिर्फ स्वयं को बल्कि दूसरों को मैनिपुलेट भी करना चाहें तो कर पाएंगे और सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने की दिशा में किए गए कदम आपके सही होंगे और आपके कामयाब होने की पॉसिबिलिटी बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 25 सितंबर भी बताता है कि अच्छा दिन है, आपका कोई कार्य पूरा हो जाए या कोई ऐसा समाचार मिले, इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके लिए बहुत काम की, फ़ायदेमंद या
प्रसन्न करने वाली हो और उसका सेलिब्रेशन एक आप अपने अपनों के साथ में या परिवार के साथ में बनाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के साथ एक अच्छे जीवन और संबंध के बारे में भी ये कार्ड सूचना देता है। ये कार्ड बताता है कि आप आने वाले समय के लिए अपने आप को न सिर्फ प्रिपेयर कर चुके हैं बल्कि एकदम रेडी हैं कि अब आप सामना किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 26 सितंबर भी 100% का सपोर्ट पर बना हुआ है। ये दिन आपको सोशल इमेज में इवैल्यूएशन देगा और आपकी सोच के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन या जॉब या बिजनेस में आप जो नए कदम उठाना चाहते हैं उसमें भी सफलता की ओर ही इशारा करता है। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे और आपको लगेगा कि मेरी कैपेबिलिटी पहले से काफ़ी बढ़ गई है और अब मैं फला चीज़ को, फला टारगेट को अचीव कर सकता या कर सकती हूँ। आपका सोचना सही है, आपको ये करना चाहिए। 27 सितंबर का दिन बताता है कि आप कठोर निर्णय ले पाएंगे। अगर किसी मामले में एक स्ट्रिक्ट डिसीजन अभी भी पेंडिंग है तो 27 सितंबर को इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन में एक नकारात्मक भाव या एक डार्क या एक ग्रे शेड लेकर के आएगा जो आपके काम आएगा अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा दिन है जो आपको किसी भी दिशा में हारने नहीं देगा, किसी भी दशा में हारने नहीं देगा, न दिशा में न दशा में, और आपकी जीत को सुनिश्चित करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा स्माइली बने रहिए, थोड़ा मुस्कुराते रहिए और दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ओपन माइंडेड रेडी रहिए। 28 सितंबर का दिन बताता है कि एक संघर्ष, एक चुनौती इस दिन आपको मिल सकती है और उस चुनौती का सामना करना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। तो आपको उस चुनौती का न सिर्फ सामना करना चाहिए बल्कि अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी जर्नी की ओर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा जहां आप स्वयं को इस भय से मुक्त कर लेंगे कि अब आपके जीवन में आगे क्या होगा या इस मामले में सफल होंगे या नहीं। इस दिन आपको चाहिए कि आप समझें कि आपकी कैपेबिलिटी आपकी सोच से थोड़ी बड़ी है और आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट दे रहा है। 29 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि आप किसी नई महत्वाकांक्षा के शिकार हो सकते हैं। एक नई योजना, एक नई चाहत, एक नई उम्मीद को लेकर आगे बढ़ेंगे जिसकी वजह से आप संतुलन को बिगाड़ देंगे। संतुलन को बनाए रखने के लिए आप पहले ये समझें कि आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा होने के लिए कितना समय चाहिए और उसके अकॉर्डिंग काम करें, सफलता आपको मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप इस दिन आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 30 सितंबर का दिन मकर राशि बताता है कि आप एक नए कार्य के लिए अंतः प्रेरित हो जाएंगे और अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फील करना शुरू कर देंगे जहां आपको लगेगा कि अब आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आपका सोचना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से हटना नहीं है। चाहे छोटा मामला हो चाहे बड़ा, अपने टारगेट पर बने रहें। अगर अपने टारगेट पर बने रहेंगे तो आपका टारगेट आने वाले भविष्य में ज़रूर आपको प्राप्त हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 30 तारीख आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 23 सितंबर का जो दिन है यह अच्छा शेयरिंग केयरिंग का रहेगा। आपका अपनों के साथ में, आपके अपने लव्ड वन के साथ आपका रिलेशन बढ़िया रहेगा। चीज़ें अच्छी रहेंगी। बिजनेस, जॉब, इन चीज़ों में तरक्की होने के योग हैं। सिक्योर दिन है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना हुआ है। 24 सितंबर का दिन बताता है कि आप काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और जल्दबाजी में आ जाएंगे। जल्दबाजी से नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, आपके मैनिपुलेट होने की भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखते तो चीज़ें नकारात्मक होंगी और अगर रख लेते हैं तो सकारात्मकता की ओर बढ़ जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 60% पर है, 60% का सपोर्ट देता है। 25 सितंबर एक चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाता है कुंभ राशि और बताता है कि आपको इस चैलेंज को स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये चैलेंज उतना
चैलेंजिंग नहीं है जितना शुरुआत में नज़र आ रहा था। ये आपको आसान लगेगा और आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 26 सितंबर बताता है कि आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं या आपको कहीं से कोई मिलने के लिए आ सकता है। इस दिन आप स्वयं में काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे और आपके जो शत्रु हैं वे आपका इस दिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने की कोशिश में आगे बढ़ना आवश्यक है, रुकना नहीं। और दूसरे इस बारे में क्या सोचते हैं इसकी थोड़ी परवाह नहीं करनी है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं। लगभग 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 27 सितंबर का दिन बताता है कि एक नकारात्मकता है और ये दिन दूसरे व्यक्ति को झगड़े या आर्गुमेंट में उलझा देगा और इस तरह से उस पर्सन का समय खराब हो सकता है। ऐसी दशा में सबसे पहले तो चीज़ों को यानी कि 27 सितंबर को इस तरह मैनेज करें कि आपको अपने लिए किसी भी तरह की नकारात्मकता ना मिले, ना महसूस होना पावे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों से मिलना जुलना करें और पॉजिटिव तरीके से ही घर से बाहर निकलें। थोड़ा रूटीन में परिवर्तन ले आएं और अगर फिर भी व्यवधान आ जाते हैं तो फिर 27 सितंबर को आप उन व्यवधानों के बीच से अपने आप को निकालने की कोशिश करिए। सारे व्यवधान रह जाएंगे और आप बाहर भी आ जाएंगे। चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन थोड़ी नकारात्मक भी हैं। 50-50 का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 28 सितंबर फिर से बताता है कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि और विवेक में थोड़ा स्थिर हो जाएं तो ये असंभव होगा। इस दिन आपको चाहिए कि आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, अपने आप को एक ऐसी मेंटेलिटी में लेकर आवें जहां आप समझ पावें कि अभी क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा दिखता है कि 28 सितंबर को आप क्लूलेस हैं, यानी आपको कोई परफेक्ट रीज़न नहीं पता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसलिए थोड़ा अपने आप में आइए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट करता है। 29 सितंबर बताता है आप किसी प्रियजन से मिलने की यात्रा पर जा सकते हैं या एक छोटी ट्रिप की पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और उस अच्छे निर्णय की वजह से चीज़ों को अपने फेवर में मोड़ लाने में आप कामयाब हो सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की दूसरों के द्वारा प्रशंसा भी हो सकती है, इसलिए आपके यश में वृद्धि होगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 30 सितंबर का दिन बताता है कि आप थोड़ा इनसिक्योर रहेंगे और इस इनसिक्योरिटी की वजह से आपके मन को भारी होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना है और इस बात को समझना है कि आपको एक्चुअली इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उस इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए आपको बस याद करना होगा कि आप कितने काबिल हैं, आपकी अभी तक की अचीवमेंट्स क्या हैं। थोड़ा भी आपने याद कर लिया तो सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस वापस पा जाएंगे। फिर उसको अकॉर्डिंगली यूज करिए। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 23 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 23 सितंबर का जो दिन रहेगा ये आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने का है, क्योंकि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, सिचुएशनली लोग आपको मदद करेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे। इस दिन आपके द्वारा व्यापारिक, आर्थिक या जॉब से रिलेटेड मामलों में किए गए कार्यों में भी सफलता मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 24 सितंबर बताता है एक परिवर्तन जो ईश्वर आपके जीवन में डालेंगे, आपके कुछ पुराने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, कुछ पुरानी समस्याओं का समाधान करने के लिए। इस वजह से आपको पॉजिटिव और एक्सेप्टेबल बने रहना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। दूसरों के मामले और पचड़ों से थोड़ा दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव हैं और आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 25 सितंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप थोड़ा सा रूड कह लें या कह लें थोड़ा गुस्से वाले व्यक्ति रहेंगे, बट ये आपकी पर्सनालिटी पर इस दिन चलेगा, क्योंकि इस दिन आपको इसकी आवश्यकता होगी। मैं किसी से हार नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी
और ये काम हम करके ही रहेंगे वाली मेंटेलिटी के साथ में आप जिस कार्य में भी हाथ लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जोर लगाएंगे, उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आपका व्यवहार, आपका तौर तरीका कुछ लोगों को ना ठीक लगे, लेकिन कम से कम ये आपके लिए सही होगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 26 सितंबर बताता है कि कुछ दूर की योजना बनाएं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलें और ट्रायंगुलर सिचुएशंस को अपने फेवर में, अपनी पकड़ में बनाए रखने की कोशिश करें। इस दिन जितना ज़्यादा आप संयमित होंगे और स्वयं को समझते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके सही योजना बनाकर आगे चलकर सफल होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये दिन आपके लिए थोड़ा सोच विचार का हो सकता है, लेकिन इस पर काम करें, ये बहुत आवश्यक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 27 सितंबर का जो दिन है ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा न सिर्फ आपके ऊपर है, बल्कि आपके कई सारे डिसबैलेंस या इम्बैलेंस मामलों को रीऑर्गेनाइज और बैलेंस किया जाएगा। दूसरा, आने वाले समय में आपको ईश्वर के द्वारा एक ऐसी सिचुएशन प्रदान की जाएगी जहां पॉजिटिवली भाग्य आपको सपोर्ट करे, वो भी पॉजिटिव में, यानी किस्मत से नई अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, उनको ग्रैब करना और उसमें लाभ उठाना, ये आपकी नियति हो सकती है। तो इस पर काम करिए। ये दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 28 सितंबर बताता है कि आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं अपने दिल में चल रहे, अपने मन में चल रहे सपनों से, और उन पर आपके काम ना करने से भी आप परेशान हो सकते हैं। कार्य आपको करना है, अपने टारगेट को चूज़ करिए, नया टारगेट कोई बनाइए और उसे अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% सपोर्टिव है। 29 सितंबर का दिन बताता है कि आप स्वयं के लिए एक सुरक्षात्मक व्यक्ति हो जाएंगे, या एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे स्वयं के लिए, और आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी सुरक्षा को तोड़कर आपके घर में चला जाए। यहाँ इस बात को समझें कि ग्राउंड लेवल पर इस सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। दिमाग के डिस्टर्ब होने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, उसको छोड़ें। मैनेज कैसे करना है? ग्राउंड पर चीज़ें ठीक हैं, आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग हैं, तो अपने माइंड को मैनेज करिए, ग्राउंड को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर आपको 90% का सपोर्ट मिल रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन दिमाग में जो डिस्टर्बेंस है वो 10% का सपोर्ट देती है। तो उसे ठीक करिए, सिंकिंग बढ़िया हो जाएगी और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं 30 सितंबर की। 30 सितंबर का जो दिन है, मीन राशि बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। एक सही डिसीजन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ पाएंगे और ले भी पाएंगे। कुछ पुरानी मुश्किलों से जूझने में आपने जो भी एनर्जी वेस्ट करी है वो सब आपको वापस मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाल देते हैं जो थोड़ा सा इमोशनल नहीं है, क्योंकि कई बार हमें प्रैक्टिकल चलकर ही सफलता मिलती है और हर बार हम इमोशनल नहीं चल सकते। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि ये सही है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, निर्णय सही होंगे और चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का। और आप चूँकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।